विचरण, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण। सबसे पहले हम एक बात तय करते हैं, विचरण क्या है। विचरण क्या है? जब किसी भी चीज का मान बेटा, एक का मान बढ़ता है और दूसरे का भी मान बढ़ता है, एक का मान घटता है, तो जैसे एक बात है आप लोग से आसानी से पूछेंगे, यदि इस वर्ष बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी, मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोग को, बारिश ज्यादा होगा तो तालाबों में पानी ज्यादा भरेगा कि कम भरेगा? तालाबों में पानी ज्यादा भरेगा कि कम भरेगा? ज्यादा भरेगा। पक्का है? दूसरा ऐसा ही सवाल मैं आपसे पूछती, यदि मान लो आपके यहाँ बारिश कम होती है, बारिश क्या होती है? कम होती है, बारिश जो है वो कम होती है, तो इस स्थिति में फसल जो है कम होगा, क्योंकि बारिश पर फसल निर्भर करता है, फसल कम होगा। पक्का? अच्छा, अब मैं आपको पूछती हूँ एक नया, रेल का टिकट अचानक से बढ़ जाएगा, रेल का टिकट अचानक से बढ़ जाएगा, सोच समझ कर जवाब। तो यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। पैसा ज्यादा लगेगा, जाने आने वालों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी। तो यही जो एक चीज से जो दूसरे चीज को फर्क पड़ता है, यही हमारा कहलाता है विचरण। क्या कहलाता है? विचरण। गणितीय भाषा। अब देखो, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, रेल का टिकट बढ़ रहा है तो यात्रियों की संख्या कम हो रही है, यात्रियों की संख्या कम हो रही है। तो ऐसे एक से मतलब इससे इसको फर्क पड़ रहा है कि इससे इसको फर्क पड़ रहा है, इससे इसको फर्क पड़ रहा है, इसी तरह से जो फर्क पड़ता है वो कहलाता है तुम्हारा विचरण। अब ऐसे ही यदि हम बात करें गणित की, तो गणित में भी फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है तुम बताओ? मैं पूछी हूँ, एक पेन है 2 रुपए का, एक पेन 2 रुपए का, तो 2 पेन कितने का होगा? 4 रुपए का होगा। और 5 पेन 10 रुपए का होगा। तो यहाँ पर ये आपका बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि? इसको हम गणित में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण। अनुक्रमानुपाती विचरण, इसका मतलब जब एक राशि बढ़ता है तो दूसरा राशि भी बढ़ता है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप लोग को दीजिए, आप लोग के गाँव में अक्सर फसल की कटाई के समय मजदूर जाते हैं खेत में? जाते हैं कि नहीं जाते? पक्का जाते हैं। तो यदि मान लो 10 मजदूर, ध्यान से जवाब देना, 10 मजदूर मिलकर काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर मिलकर कितने दिन करते हैं? एक दिन में करेंगे। उसी काम को 1 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है? ये आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये आपका जबकि इस स्थिति में आपने क्या देखा था, यह भी आपका बढ़ रहा था और यह भी आपका बढ़ रहा था। अंतर स्पष्ट हुआ? बिल्कुल इसी की तरह, जैसे बारिश ज्यादा हुई तो तालाब ज्यादा भरेंगे, तालाब ज्यादा भरेंगे, बारिश कम होगी, फसल कम होगी। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर रेल का किराया बढ़ रहा है तो यात्री कम हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है इसमें। इसी तरीके से इसमें उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, जबकि इसमें दोनों बढ़ रहा है। तो ये आपका कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती विचरण कौन सा कहलाता है? ये ठीक है।
जब एक बढ़ता है और दूसरा घटता है तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। और जब दोनों बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इसी प्रकार से जब दोनों घटेंगे उसको भी अनुक्रमानुपाती। दोनों घटेंगे मतलब यदि मान लो आप मार्केट में 10 फ्रॉक खरीद के लाते तो 10 फ्रॉक के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है 1,000। मतलब एक फ्रॉक कितने का हो गया? 10 फ्रॉक 1,000 का है तो एक फ्रॉक कितने का है? 100 रुपए। 100 रुपए का हो गया। अब यदि मान लो मैं 5 फ्रॉक खरीदूं तो कितना पटाना पड़ेगा? 500। 500। और यदि मैं 2 फ्रॉक करूं तो 200। यदि मैं 1 फ्रॉक करूं तो 100। तो यहाँ पर देखो बेटा ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है? घट रहा है। ये भी घट रहा है। तो जब दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं उसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। और जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है वो हमारा कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। वो हमारा क्या कहलाता है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आपको सबसे पहले ये देखना है कि दिए गए सवाल दोनों बढ़ रहा है कि दोनों घट रहा है कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसी विचरण को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती। अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है?